तो बात 2019 की है। न्यू ईयर का टाइम था। मैं अपने दोस्तों के घर गया हुआ था और वहाँ पर वो लोग एक बैटल ग्राउंड वाला गेम खेल रहे थे और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी ये गेम डाउनलोड करूँ। उनके कहने पर मैंने वो गेम डाउनलोड कर लिया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर खेल करके वापस इसे अनइंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि पहले मुझे उन सब गेम में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। उसके बाद फिर मैंने इंस्टॉल किया, हमने टीम अप करके खेलना शुरू किया और 3-4 मैच हमने वहाँ पर खेले। उसके बाद जब मैं घर आया तब मैंने इसे खुद एक बार अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ट्राई करना चाहा। फिर मैं सोलो में खेलने लगा और ऐसे करते करते मुझे कब इस गेम की लत लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और एक बार को गेम की लत लग जाने के बाद इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के बंडल्स थे, इसमें ड्रेस थे, इसमें गन के स्किन्स थे। ये सब देख करके मुझे भी कहीं मन करता था कि मैं भी इसे बाई करूं, मगर मैं सोचता था कि इसे बाई करने के लिए तो असली के पैसे लगाने होंगे, तो मैं भला क्यों इसे बाई करूं। मेरी शुरुआत में ये मेंटालिटी थी कि इस गेम को मैं खेल तो रहा हूँ, मगर इस गेम में मैं 1 रुपया भी अपने खर्च नहीं करूँगा। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं जैसे जैसे उस गेम में अपने दोस्त बनाता गया और फिर वो जो मेरे दोस्त बने थे उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे बंडल्स हुआ करते थे। और इसे देख करके एक बार को मैं भी सोचने लगा कि थोड़े से पैसों की तो बात है, 10 रुपये का उस समय एयर ड्रॉप आता था, 30 रुपये का एयर ड्रॉप आता था। तो मैं सोचता था कि क्यों ना मैं भी एक एयर ड्रॉप कोई छोटा मोटा ले लूँ, 10 रुपये में आखिर क्या जाता है, 30 रुपये में आखिर क्या जाता है। और फिर ऐसा सोच करके मैं एक दिन 10 रुपये का एयर ड्रॉप मैंने बाई कर लिया। अब उसके बाद मुझे उसमें एक कैरेक्टर भी फ्री मिल गया और मुझे कुछ डायमंड्स भी मिल गए। उसके बाद फिर मैंने पता नहीं कैसे इसके ऊपर पैसे धीरे धीरे और ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते मैंने ना जाने इसके ऊपर कितने सारे 1000 रुपये तक इसमें खर्च कर डाले। और उसके बाद मैं एक बार को सोचने लगा, एक बार रात के समय में मुझे ख्याल आया कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। मैं इस गेम के ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ, फालतू के, वो भी उससे तो मुझे कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है। बस अपने दोस्तों को गेम में ये देख करके कि उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसे देख करके मैं भी सोचता था कि मेरे पास भी हो। बस यही कारण था कि मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करने लगा था। और इसकी लत नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार मुझे इसकी आदत लगी थी। मैंने तो शुरुआत में ये सोचा था कि मैं इसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा, मगर धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि कैसे मैं इसके अंदर जाते गया और धीरे धीरे मैं इसके अंदर डूबने लगा। और उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर मैंने एक बार फैसला लिया कि चलो मैं इस गेम को अब धीरे धीरे छोड़ूंगा। मगर ये मेरे लिए उतना आसान नहीं था। मुझे उस गेम की भयानक तरीके की लत लग चुकी थी। मैं 24 घंटे में कम से कम 5-6 घंटे वो गेम को दिया करता था और मुझे पता है कि वो जो 5-6 घंटे थे मेरे बस फालतू के वेस्ट जाते थे। अपने दोस्तों के साथ खेल लिया, कुछ किल कर दिए, किल करने के बाद मेरे दिमाग को डोपामिन मिलता था कि वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया। गेम में बंडल खरीदने के बाद मेरे दिमाग को डोपामिन मिलता था और इस डोपामिन के लिए मैं लंबे समय तक इसमें घुसा रहा। और उसके बाद जब मैंने ये कोशिश की मैं इसके ऊपर पैसे खर्च नहीं करूँगा, उसके बाद ये लोग मुझे अलग अलग तरह के ऑफ़र दिया करते थे। जैसे कि सबके लिए तो एक बार टॉपअप कराने पे जितने डायमंड है उतने ही मिलेंगे। मेरे लिए इन लोगों ने निकाला था कि मैं बहुत लंबे समय से इसमें पैसे नहीं डाल रहा था, तो मेरे लिए ऐसा ऑफ़र था कि मैं अगर इसके ऊपर पैसे डालूंगा तो मुझे एक बार की टॉपअप में डबल डायमंड्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर 500 डायमंड से तो मुझे 1000 मिल जाएंगे। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस गेम में एक डायमंड की कीमत 1 रुपये की थी। और आपको पता है इसमें एक तरह का व्हील होता था, मतलब कि एक लक वाला होता था। जैसे आपने पुल में एक देखा होगा कि आपको एक नंबर चूज़ करना होता है और आप उसमें स्पिन करते हो, मतलब कि टोटल बैटिंग वाला गेम होता है। ऐसे ही इसमें भी चलता था एक कि आपको अपना लक यूज़ करना है। अगर आपका लक हुआ तो आपको चीज़ वो मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। और उसमें ये लोग 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, उसमें ये लोग पूरे के पूरे सेट करके रखते थे। जब तक आप 100 स्पिन नहीं कर लेते तब तक आपको उसमें कुछ नहीं मिलता था। और ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चल रही थी, मगर इसके बावजूद मैं उसमें पैसे खर्च करना तो मैंने उसमें कम कर दिया था, मगर उससे गेम को मैं छोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे उसकी लत लग चुकी थी। मगर अपने ऊपर मैंने पूरा ध्यान दिया, मैंने उस चीज़ से ध्यान हटा करके मैंने काफ़ी मेहनत से, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने क्या क्या तरीके अपनाए इंटरनेट पर और ऐसे बहुत सारी जगहों पर देख करके, खोजबीन करके मैंने कई सारे तरीके ना जाने अपना डाले इस गेम को छोड़ने के लिए। और धीरे धीरे फाइनली मैंने इस गेम को छोड़ दिया, जो कि मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इस गेम को छोड़ करके। फिर मैंने देखा उसके बाद न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स देखे। पंजाब के एक लड़के ने अपने 16 लाख रुपए गंवा दिए, एक हैदराबाद के लड़के ने अपने 36 लाख रुपए गंवा दिए। और ये जो पैसे होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आते हैं। जितने भी बैटल ग्राउंड टाइप के गेम होते हैं इनमें कुछ होता नहीं है, बस ये लोग आपके दिमाग को डोपामिन देते हैं। इनका गेम इतना अच्छा चलता रहता है तो ये लोग अलग अलग तरह के बंडल देते हैं, अलग अलग तरह के ड्रेस देते हैं। और वो जो गेम में जो ड्रेस होते हैं वो रियल लाइफ के कपड़ों से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। और आपके कैरेक्टर के लिए वो जो ड्रेस होता है, आप एक बार खुद को सोचो, वो इतने ज़्यादा महंगे ड्रेस होते हैं कि आम आदमी एक बार को सोचे उसे लेने से पहले।
मगर जो बच्चे होते हैं, ये लोग, इन लोगों का टारगेट होते ही बच्चे हैं। टीनेजर जो होते हैं उनकी समझ में तो आता नहीं है ज़्यादा कुछ, वो सोचते, उन्होंने पैसे अपनी ज़िंदगी में कमाए ज़्यादा होते नहीं हैं, तो वो लोग इसमें अंधाधुंध अपने माता पिता के अकाउंट से खर्च करते हैं। और जो केस निकल के आया था पंजाब और हैदराबाद से, उसमें भी उन्होंने कोई अपने पैसे खर्च नहीं किए थे, बल्कि उन्होंने अपने माँ बाप के पैसे खर्च किए थे। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि अगर आपको इसमें गेम खेलना है तो आप गेम खेलो, मगर अपना टाइम इसमें ज़्यादा मत दो, और आप इसमें पैसे, तो आप इसमें 1 रुपया भी खर्च मत करो, क्योंकि अगर आप इसमें पैसे खर्च करते हो तो आप इस ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि आज आपने कुछ नया खरीदा, वो 10 दिन बाद पुराना हो जाएगा, फिर उसमें कुछ नया आएगा, फिर आप 10 दिन बाद उसमें कुछ नया खरीदो, और यही साइकिल चलता ही रहेगा। हर 10 दिन में नई नई चीज़ें आती रहेंगी, और आप इसमें कितना ज़्यादा खर्चा करोगे। मेरा तो ये मानना है कि आप इसमें करोड़ रुपए भी खर्च करोगे, फिर भी इसकी कोई अंत नहीं है। और आपको पता है, ये जो कंपनीज़ होती है, BGMI वाले, जो बैटल ग्राउंड वाले जो होते हैं, वो अरबों खरबों का धंधा करते हैं, और वो सारा का सारा पैसा आपकी जेब से निकाला जाता है। एक तरफ से देखा जाए तो दुनिया में लुटेरे घूम रहे हैं, जो केवल आपकी पॉकेट पर हाथ डाल कर आपके सारे के सारे पैसे निकाल लेना चाहते हैं। और मैं BGMI को छोड़ दूं और आज के क्रिकेट की बात करूं, तो आजकल आपको पता होगा कि IPL का सीज़न चल रहा है। यूट्यूब में लाख बार ऐसे बैटिंग के ऐप्स दिखाए जा चुके हैं, जो कि बोलते हैं कि जाकर अपनी टीम बनाओ, जाकर अपनी टीम बनाओ, और उसमें टीम बनाने के आपको पैसे डालने पड़ते हैं। और ये जो कंपनीज़ होती है ना, ये हज़ारों करोड़ का धंधा करती हैं, और आपको क्या मिलता है? तो ऐसे ऐप से बच के रहें। इन ऐप में बिल्कुल भी पैसे मत डालें। कोई भी ऐसी ऐप हो जिसमें जो आपसे पैसे मांगती हो, वो आपसे एक तरह से बैटिंग ही कराती है। बैटिंग मतलब होता है कि पूरा का पूरा वो लक के ऊपर ही डिपेंड होता है। वो कहने को एक बार को वो बहुत सारे ऐसे जुगाड़ू तरीके ला करके दिखाती है कि नहीं, ये हमारा गेम जो है पूरी लक के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसमें आपको बहुत सारी जो चीज़ होते हैं वो एनालिसिस करने के बाद आपको एज्यूम करने होते हैं, मगर ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। सिंपल भाषा में कहूँ तो बंदर का नाम हाथी रख देने से वो हाथी नहीं हो जाता। तो मेरी यही सलाह रहेगी आप लोगों से कि जो पैसे जो है वो काफ़ी मेहनत से आते हैं, तो इन सब फालतू के ऐप में खर्च ना करें, और अपने पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको रिटर्न 100% आने की गारंटी हो। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।